Good morning, children. So, in class 4 EVS today, we are going to start a new chapter, chapter number 4, the story of Amrita. So, Amrita is a girl about which this chapter holds a beautiful story. Let us start. तो प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी EVS में हम आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो. ये एक बहुत समय पहले की बात है और ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है, सच पर आधारित कहानी है. ऑलमोस्ट 300 years एगो इन अ विलेज कॉल्ड खेजाड़ी लिव्ड अमृता. तो कब की बात है ये? 300 साल पहले एक गांव था जिसका नाम है खेजाड़ली, जहाँ पे अमृता नाम की एक लड़की रहती थी. खेजाड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. तो खेजाड़ली विलेज कहाँ पर है? राजस्थान में, जोधपुर शहर में जो ये गांव खेजाड़ली है. कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द नेम खेजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. तो इस गांव का नाम खेजाड़ली कैसे पड़ा? वहाँ पे खेजाड़ी नाम के पेड़ बहुत होते हैं, वहाँ पे खेजाड़ी नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और इसी कारण उस गांव का नाम खेजाड़ली पड़ गया. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज़ एंड एनिमल्स. जो इस गांव के लोग हैं वो पेड़ों का और जानवरों का मतलब और बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. गॉड्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर. जितने भी जंगली जानवर हैं, बकरियां हैं, हिरन हैं, एक रैबिट जैसा एनिमल होता है जिसे हम हेयर बोलते हैं, और मोर हैं, वो सारे के सारे रोम्ड मैंने बिना किसी बात के इधर उधर घूमते हैं. हम जब बिना किसी डर के उसे बोलते हैं रोमिंग. फियरलेसली मैंने, फियर मैंने होता है डर, फियरलेस मैंने बिना डर के. तो जो बकरियां हैं, हिरन हैं, जितने भी जानवर हैं, वो यहाँ पे बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, घूमते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम. गाँव के लोगों ने इस बात को अच्छे से याद रखा था कि उनके बड़े बुज़ुर्ग उनको क्या चीज़ें सिखा कर गए हैं. दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. लोग क्या कहते थे? जो उनके बड़े बुज़ुर्ग थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, वो क्या कहते थे? उन्होंने उन्हें क्या सिखाया था कि अगर पेड़ हैं तो ही हम हैं, तभी हमारा जीवन है अगर पेड़ हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बिना जीवित रह सकते हैं क्योंकि उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एनिमल्स भी अपना पेट भी भर सकते हैं, सब कर सकते हैं. ऐसे प्लांट्स हैं, वो धूप ले लेंगे सूरज से, पानी ले लेंगे बारिश से, और मिट्टी उनके पास है ही है, तो उनको इतनी हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बिना भी रह सकते हैं. लेकिन जो हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम बिना पेड़ों के और बिना जानवरों के नहीं रह सकते. तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें. पेज नंबर 32 पे देखिए, एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो आपको नज़र आएगी. अमृताज़ फ्रेंड्स. अब अमृता के दोस्तों के बारे में क्या बताया गया है? अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड द ट्रीज़. अब अमृता जो है वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठती है और अपने दोस्तों को विश करती है, मित्रों को विश करती है. जैसे हम सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग या नमस्ते या फुट विश करते हैं, वैसे ही अमृता अपने दोस्तों को मिलने जाती है, ग्रीट करती है. और उसके दोस्त कौन है? ट्रीज़, मतलब वो पेड़ों को अपना दोस्त मानती है. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो एक दिन के लिए रोज़ रोज़ कोई ना कोई स्पेशल तरह का जो पेड़ है वो उसे चूज़ करती है. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. वो क्या करती है? उस पेड़ को, जैसे मान लो आज के दिन उसने मैंगो ट्री चूज़ किया है, कल उसने गावा ट्री चूज़ किया था, तो वो उस पेड़ के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है, उसे हग कर लेती है और उसके कान में विस्पर करती है. विस्पर मैंने धीरे धीरे किसी के कान में जब हम बातें करते हैं, फुसफुसाते हैं, उसे कहते हैं विस्पर करना. फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल.
तो अमृता जो है वो पेड़ को ज़ोर से प्यार से पकड़ती है और रोज़ उसके कान में क्या बोलती है कि दोस्त तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, इतना ख्याल रखते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है, थोड़ी सी ताकत जो है वो मुझे भी दें। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज़, अमृता की तरह जो बाकी बच्चे थे उनका भी कोई ना कोई स्पेशल ट्री रोज़ होता था। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज़, वो पेड़ों की छाँव में रोज़ घंटों खेला करते थे। अभी ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 33 पे आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है जिसमें क्या लिखा है, ट्रीज़ इन डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा, कि जो पेड़ हैं वो खतरे में हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, समय बीतता गया और अमृता जो थी वो अभी बड़ी हो चुकी है। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज़, एक दिन वो पेड़ों को ग्रीट करने गई, मतलब मिलने गई, उनसे बातें करने गई। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, तो उसने क्या देखा कि उसके गांव में कुछ अजनबी लोग आ गए हैं। दे हैड एक्सेस विद दैम, उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी क्या होती है, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं, इनके हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट दैम टू कट ट्रीज़ फॉर वुड, वो क्या बोलते हैं कि हमें राजा ने यहाँ पर भेजा है लकड़ियाँ काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए। द वुड वॉज नीडिड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, लकड़ी किस काम के लिए चाहिए, राजा का महल जो है वो बनाना है। पैलेस में नहीं होता है महल, हमें राजा का महल बनाना है, उसके लिए हमें लकड़ियाँ जो हैं वो चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे हम आ चुके हैं। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता बहुत ज़्यादा चौंक गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट, जिस पेड़ को वो लोग काटने वाले थे, अमृता जल्दी से उसके पास गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने उस पेड़ को, आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से ज़ोर से कस के पकड़ लिया। द men shouted and threatened her, but अमृता did not let go of the tree, उन लोगों ने, जो पेड़ काटने आए थे, उन्होंने अमृता को बहुत डराया, बहुत धमकाया। थ्रेटेंड का मतलब होता है डराना और धमकाना। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी, उन्होंने अमृता को बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो जो उन्होंने कहा कि जो राजा के हम आदमी आए हैं, हमें तो राजा की बात माननी ही है, हमें तो पेड़ काटना पड़ेगा क्योंकि हमें राजा ने भेजा है। ऑन सीइंग दिस, अमृता डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, अमृता को देखकर जितने भी गांव वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमृता की नकल करते हुए ज़ोर से पेड़ों को पकड़ लिया। इस तरह से आप इस फोटो में देख सकते हैं, बड़े प्यार से अमृता के गांव वाले लोगों ने, उनमें कुछ बच्चे थे, उनमें कुछ बूढ़े भी थे, उनमें जवान लोग भी थे, उन्होंने कस के पेड़ को हक कर लिया, ज़ोर से पकड़ लिया। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि हम इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज़, तो पेड़ों को बचाने के लिए जो अमृता और उसकी बेटियां थीं वो मर गई। ठीक है। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. अब क्या हुआ, जब ये राजा ने बात सुनी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी है। हम किसी को बचाने के लिए कभी अपनी जान दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भी डर लगता है मरने से। ठीक है, कोई भी किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। लेकिन जब राजा को ये बात पता चली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद उस गांव में चल के आया। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, वहाँ पर आके उसे पता चला कि यहाँ के लोग जानवरों को और पेड़ों को कितना प्यार करते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं। उसके बाद नीचे पैराग्राफ दिया गया है, द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली।
अब जो गांव के लोग थे उनका इतना प्यार और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देख के, पेड़ों के लिए इतनी भावना देख के जो किंग था, जो राजा था, उस पर बहुत गहरा असर हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। तो राजा ने क्या ऑर्डर कर दिया, क्या आदेश दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी जानवर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals। तो आज इतने सालों बाद 300 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस इलाके के लोगों को बिश्नोई बोला जाता है। तो खेजाड़ी विलेज के आसपास के लोगों को क्या बोला जाता है, बिश्नोई बोला जाता है। और आज भी वो उसी तरीके से पेड़ों को प्यार करते हैं, जानवरों को प्यार करते हैं और आज भी उन्हें ऐसे ही संभाल के रखते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। तो हमने क्या पढ़ा है आज तक कि जो डेज़र्ट एरिया होते हैं, रेगिस्तान का एरिया होता है, वहाँ पे हरियाली नहीं होती, पेड़ नहीं होते, पानी नहीं होता, ठीक है, और जानवर वगैरह जो हैं वो भूखे मरते हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि खेजाड़ी नाम का जो गांव है वो आज भी हरा भरा है रेगिस्तान के बीच में, और जानवर जो हैं वो आज भी यहाँ पे बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मालिक हैं वो उनको कितना प्यार करते हैं, वो उनको कुछ होने ही नहीं देंगे। आगे पेज नंबर 36 पे जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक एक्सरसाइज हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पेज नंबर 37 पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। द खेजाड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज़। तो खेजाड़ी के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर मारूथल यानी कि रेगिस्तान के इलाके में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये ज़्यादा पानी के बिना ही ग्रो करते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, जो इसकी पेड़ की बाहर वाली छाल है उसको दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स, इस पेड़ पे छोटी छोटी बीन्स यानी कि फलियाँ लगती हैं, जो इसका फ्रूट है, लोग उसको पका के खाते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स, और इसकी लकड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत और अच्छी है कि इस पर कीड़ों का कोई भी असर नहीं होता, कीड़े से नहीं खा पाते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इनसाइड इन इट्स शेड। जो जानवर हैं वो इस पेड़ की पत्तियां बड़े मज़े से खाते हैं, और जो बच्चे हैं वो इसकी ठंडी ठंडी छाँव में खेलते हैं। तो यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता ये ख़त्म होता है। एक बहुत ही प्यारी कहानी पेड़ों के बारे में हमने पढ़ी, खेजाड़ी विलेज के बारे में हमने पढ़ा, इस पेड़ के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर की वीडियो को सुनेंगे और फिर अपने आप भी इसको रीड करेंगे और दोबारा से इस स्टोरी को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ चैप्टर की स्टोरी को ही समझेंगे। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।